अब ये देखिए, हम ठीक विधानसभा के, झारखंड विधानसभा के ठीक सामने खड़े हैं। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्र बड़ी तादाद में, पीछे देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ते, क्या बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जो खेत हैं और खाली ज़मीनें हैं उसको तोड़ते हुए बड़ी तादाद में छात्र इस विधानसभा के पास लगभग पहुंच गए हैं। विधानसभा के पास पहुंच गए हैं। ये विधानसभा है और यहाँ से जितने लोग अभी विधायक या मंत्री जो जा रहे हैं, हालांकि विधानसभा का सत्र आज खत्म हो गया, उनको लगातार छात्र रूटिंग कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ दिख रहे हैं, लेकिन अब छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम, जो राइट में लोहे की एक तरह से रेलिंग थी, उस रेलिंग्स को लांग कर, रेलिंग को हटाकर, जैसे भी कहें, बैरिकेडिंग के बगल से, खेतों से होकर, और उसके बाद यहाँ पहुँच गए। और ये ठीक सामने विधानसभा की मुख्य बिल्डिंग है और ये विधानसभा परिसर का, इसका मेन गेट पता नहीं किधर है, हमें पता नहीं, मैं बाहर से आऊँ, किसी से पूछता हूँ मैं। अब यहाँ तक ये पहुँच गए, ठीक विधानसभा के सामने। ये बताइए कुणाल जी, विधानसभा की का मेन गेट किधर होगा? एंट्री का इधर है, मेन गेट इधर है, तो 50-100 मीटर पर, 50 मीटर पर, तो विधानसभा के मेन गेट के 50 मीटर पहले तक ये छात्र यहाँ बैठ गए हैं आकर, और ये बैरिकेडिंग वहाँ लगी रह गई। बगल में जो रेलिंग है और खेतों से होकर, उसके बाद वहाँ से छात्र यहाँ पहुँच गए और यहाँ देख रहे हैं बैठ गए। और बहुत सारे ये चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में छात्र यहाँ खड़े हैं। सुनो, आपसे बात करेंगे ना, बात करते हैं, जरा समझते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल गौतम नाम है मेरा। और क्या पढ़ाई करते हो आप? मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है। हाँ। और ये जो लोग बोल रहे हैं पुलिस वाले कि ये आपराधिक घटना को अंजाम देने आए हैं, हाँ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। हम कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने नहीं आए हैं। हमारी हक की जो आवाज थी वो हेमंत सोरेन जी को शायद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विगत 16 दिनों से सुनाई नहीं दे रही थी, और कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग आज इस सदन के समक्ष खड़े हैं और धरने पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक सीबीआई की जांच की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो आप लोग अब कहाँ, क्या विधानसभा के अंदर जाना? हम लोग अंदर भी जाएंगे। अगर ये सरकार होश में नहीं आती है तो ये रांची नेपाल के जैसे पार्ट 2 बनेगा। हम युवा है भैया, कल का फ्यूचर हमारे है। हम अगर सब सही से नौकरी पाएंगे, हमारे परिवार सुखी रहेंगे, तो हम जाकर राज्य को सुंदर बनाने में। बेटा, अगर आप अपने प्रदेश के विधानसभा को आप नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते हो तो ये कलंक होगा ना बेटा? कलंक नहीं सर, देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग ने कभी भी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी बुलाने के बाद धारा लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बुलाने के बाद। और हम लोग तो आपराधिक घटना नहीं करने आए सर। हम लोग सोच से नहीं आए हैं। हम लोग बस अपना अधिकार मांगते हैं। हम लोग इस्तीफा भी नहीं मांगते हैं। थोड़ा इधर रहिए, हो सकता है। हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं मांगते हैं। बताओ बताओ अपनी बात को, थोड़ा ध्यान रखना, आशुतोष की गोले चल सकते हैं। हाँ। तो ये जो कह रहे हो आप लोग, सर देखिए, हम झारखंडी छात्र हैं, इनसे डरेंगे क्या? क्या नाम है आपका बेटा? जब धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलवा दी, ये क्या है? क्या नाम है? राज दुबे नाम है, झारखंड के पलामू जिला से बिलोंग करते हैं। कभी डरे नहीं है ना कभी डरेंगे। नहीं, बात ये है कि अब आप क्या चाहते हो? विधानसभा के अंदर जाना चाहते हो? हाँ सर देखिए, के मिलना झारखंड की युवा आक्रोशित है। हमारी बात आखिर कौन सुनेगा? नहीं, आपका क्वेश्चन वाजिब है। हम फिर भी बहुत शांतिपूर्ण आप तरीके चाहे से- मुख्यमंत्री को बुलाइए, अगर मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे, पर मिलेंगे आज। सर नहीं, हम अंदर नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ सुनाने के लिए आए। हमको अंदर जाने से मतलब नहीं है। आप सिर्फ मेरा सुन लीजिए। हम लोग ना ही देश विरोधी नारा लगाए हैं, ना ही पत्थर फेंके, और शांतिपूर्ण तरीके से काम कर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बहुत कैनिंग की
वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस से हमला किया गया हमारे ऊपर। तो हम पहली बात तो सुनेंगे नहीं, तो हम अंदर जाके अपने हक की बात जरूर करेंगे। लेकिन बेटा जब अंदर आप हुजूम में चले जाओगे तो फिर वही होगा ना जो बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में हुआ। सर देखिए, अगर सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी एक्शन हो, तो सरकार को हमारी बात सामने से आके वार्ता करनी चाहिए। जो भी मुद्दा है, सारे मुद्दे पे काम करना चाहिए। जो सीबीआई की जांच की अनुशंसा के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सीआईडी तो आखिरकार आपकी झारखंड की है, वो आपके दबाव में रिजल्ट देगी, रिपोर्ट बनाएगी। तो हम चाहते हैं कि केंद्र से सीबीआई की टीम यहाँ पे आए और इस मामले की जांच करे, ताकि जो विगत 7 वर्षों से हो रहा है या आगे आने वाले भविष्य में हमारे हक के साथ खिलवाड़ ना हो। बताओ, जो जैसे पीयूष कुमार सिंह जो कोर कमेटी में है, या रविंद्र पासवान है, या कुणाल प्रताप सिंह जो शिक्षक हैं, उन सब से लगातार मैं बात करते 2 घंटे तक आ रहा था। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम विधानसभा जाएंगे। नहीं, उन्होंने छात्र खुद से आ रहे हैं ताकि छात्र सुन ले, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बोला है। हम लोग और खुद से आते जाके पूरा आश्वस्त करते हैं, हम ऐसा कोई भी देश विरोधी काम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम झारखंड के संस्कारी छात्र हैं और संस्कारी युवा हैं। हम दिल्ली की जंतर मंतर जैसा नहीं करने वाले। एक भी रिपोर्ट दिखा दी पुलिस को पत्थर चला, एक भी रिपोर्ट दिखा दी पुलिस को गाड़ी दिया गया या सरकार को गाड़ी दिया गया। हम बहुत सरल तरीके से, सौम्य तरीके से अपने काम कर रहे हैं। हमें हमारे आंदोलन के लिए रोका ना जाए। छात्रों का गुस्सा है। 21 नोटिफिकेशन निकला था सर। अब ये आप लोगों की ड्यूटी है। वॉलंटियर्स से 500, वो वॉलंटियर्स अब कहाँ हैं? उन वॉलंटियर्स को ये इंतजाम करना चाहिए कि ये छात्र विधानसभा में दाखिल होने की कोशिश ना करे, नहीं तो टकराव होगा। देखिए अब वहाँ जो करण इधर आइए, करण इधर आइए। अब ये देखिए, ये जो टकराव होगा, ये जोर जबरदस्ती अगर विधानसभा के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे तब ये टकराव की नौबत होगी। और ये छात्र नेताओं ने ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं की थी या इस तरह का कोई कॉल नहीं था। और उसके बाद अब जैसे वहाँ रेलिंग से कुछ छात्र नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, रेलिंग के रास्ते से या नीचे से आ गए। अब ये जो कुछ छात्र बोल रहे हैं कि हम विधानसभा के अंदर जाएंगे, तो तरह तरह के लोग हैं। और ऐसा होता है कि आंदोलन में एक ऐसी स्थिति हो गई यहाँ भी कि लीडरलेस जैसी स्थिति है। जो वॉलंटियर्स मुझे 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले 500 वॉलंटियर्स दिख रहे थे, ह्यूमन चेन बनाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो वॉलंटियर्स अब यहाँ नहीं दिख रहे। होंगे तो पता नहीं, दिख नहीं रहे, क्योंकि ये सब अपने अपने हिसाब से स्वतः स्फूर्त अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और जो स्टूडेंट लीडर्स थे, जिनकी मीटिंग हुई थी या जो लीड कर रहे थे या जिन्होंने इस तरह का कॉल दिया था झारखंड विधानसभा मार्च का, घेराव का, वो लीडर्स यहाँ मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम विधानसभा जाएंगे। एक लड़का तो चिल्लाकर बोलने लगा कि जो नेपाल और दूसरे देशों में हुआ हम वो कर देंगे। तो खैर, ऐसे लोग, ऐसे कुछ अराजक सोच वाले लोग भी इस आंदोलन में जुड़ गए होंगे। छात्रों का गुस्सा मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, और कम से कम 25 वीडियो में कह चुका हूं कि छात्रों का गुस्सा जायज है, वाजिब है। उनके साथ नाइंसाफी हुई है। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद पर्चा लीक नहीं होता, पर्चा बिकता है, लीक होता है और सीटें खरीद ली जाती है, ऐसा उनका आरोप है। जेपीएससी पूरी तरह से करप्ट, सड़ा हुआ सिस्टम है जेपीएससी का, यह साबित हो चुका है। जेपीएससी के जो चेयरमैन है, आज ही खबर आई कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जेपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी, जो आईएएस अफसर रहे, इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी रहे, हेमंत सोरेन के करीबी रहे, उनकी गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं। लेकिन ये छात्र किसी सूरत में, अब ये देखिए, अब ये देखिए, अभी विधानकरण इधर आइए, अब ये विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने जो लड़के हैं सब, ये देखिए, अब ये यहाँ से 40-50 मीटर पर विधानसभा का दरवाजा है, विधानसभा का मेन गेट है। 50 मीटर पर तेजी से आगे चलिए, आगे चलिए, करण इधर आइए, करण इधर आइए तेजी से। 50 मीटर पर विधानसभा का दरवाजा है। अब ये छात्र इधर आइए, करण इधर आओ, करण इधर। अब ये छात्र विधानसभा के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं, दौड़ते हुए आइए। देखिए देखिए देखिए, अंदर चलने की बात करते हुए लड़कों की भीड़ अब ये विधानसभा के मेन गेट तक पहुंचे। रोड पर आइए, रोड पे कैमरा गिरेगा बेटा, इधर ध्यान दो, आ जाओ इधर, रोड पे आओ, रोड पे आओ, रोड पे आओ, रोड पे आओ, रोड पर आओ।
उधर उधर दिखाओ, तस्वीर इधर का दिखाओ। अब ये लड़के दौड़ते हुए विधानसभा के मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। पुलिस एक तरह से हट गई, किनारे हो गई। जो भी जैप के या जो झारखंड पुलिस के या झारखंड सिक्योरिटी फोर्सेज के जो जवान हैं वो वहाँ किनारे हट गए, और उसके बाद ये छात्र यहाँ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं झारखंड विधानसभा की तरफ। और यहाँ मेरे बाएं झारखंड की विधानसभा दिखी। क्या चाहते हो बताओ आप? हेमंत सोरेन होश में आओ, क्या आप विधानसभा हमारी में जाओगे? मांगे पूरी करो। विधानसभा के अंदर जाना चाहते हो? जी हम लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है। लेकिन विधानसभा के अंदर जाना चाहते हो? वो नहीं होना चाहिए था छात्रों पे। हम लोग भी मैनेज कर रहे थे, लेकिन छात्रों को चोट लगने की वजह से वो सब उग्र हो गए। लेकिन बेटा विधानसभा के अंदर जाना चाहते हो आप? नहीं, हम क्योंकि अंदर जाओगे तो आपका राज्य कलंकित होगा, ये ध्यान रखना। कलंकित होगा। हम भारत लोग यहीं जो पे है बात श्रीलंका और नेपाल नहीं है कि विधानसभा के हम भीतर लोग वो जाओ। चीज नहीं करेंगे। हम लोग यहीं पे बात करेंगे। चलिए तो सरकार आए, बात करे, हमारी मांगे हम लोग पूरी नहीं करे। हम जाएंगे। लोग भी जानते हैं ये मर्यादा हम लोग के पास भी है, लेकिन हम उन लोग के पास ये मर्यादा शायद भूल गए हैं अपना, कि स्टूडेंट क्या चीज फेस कर रहे हैं, हम लोग पर क्या बीत रहा है। अब ये झारखंड विधानसभा का मेन गेट, इस गेट के पास छात्रों का ग्रुप पहुंच गया और पीछे से छात्र पीछे से दौड़ते हुए। इधर की तस्वीर दिखाइए करण, यहाँ ऐसे दिखाई, थोड़ा सा हटो बेटा। ये इधर की तस्वीर दिखाइए। ये छात्र जो है हजारों की तादाद में छात्र ये आगे बढ़ते हुए, सारी बैरिकेडिंग पहले टूट चुकी है। वहीं रहो करण, सारी बैरिकेडिंग पहले खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है दाएं बाएं करते हुए। उसके बाद छात्रों का हुजूम ठीक विधानसभा के गेट के पास आ चुका है। क्या चाहते हो अब आप लोग? सर बस वही, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। टीयर गैस हमेशा चल रही है, कम से कम क्या 5 नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सौरभ है सर। कहाँ से आए हो? मैं रांची का ही डोमिसाइल क्या हूँ सर। पढ़ाई करते हो आप? मैं अभी मैं मेरिट का इंतजार कर रहा हूँ अपने सीडीएस का। तो अब आप यहाँ तक तो आ गए, आप क्या चाहते हो? विधानसभा के अंदर जाना चाहते हो? नहीं, हम लोग तो यहीं पे रुकने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ पीसफुली सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन हो। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी प्रकार का वायलेंस हो, किसी भी तरीके की आगजनी हो, या पुलिस के ऊपर कोई आप ब्रुटैलिटी दिखाओ ना, वो दिखाएं। बस इतना ही है सर, सिंपल मैसेज। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ आ चुके हैं छात्र। अब यहाँ से आगे फिर विधानसभा की एंट्री गेट है, मेन गेट। यहाँ से आगे हम लोग अंदर जाना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, हम लोग का आने का यहीं तक शौक था। हाँ, विधानसभा के गेट तक। हम लोग का इस बार अगर बातें नहीं मांगेंगे तो अगला बार जरूर घुसेंगे हम लोग 81 सीटों के लिए। हाँ, ताकि यहाँ अंदर घुसने के लिए उसको जीत के जाना पड़ता है। हाँ इसीलिए इसका गरिमा को समझते हैं, इसलिए हम लोग उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सब आप लोग की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो उस मंदिर को कलंकित न करना सबकी जिम्मेदारी है। कि अंदर चले जाओगे तो फिर लोग यही कहेंगे नहीं कि यहाँ श्रीलंका जैसा हो गया। 81 को ट्वीट करके भेजे हैं, वही लोग जो कर रहे हैं। यहाँ तक हमारा हक है, यहाँ तक हमारा आने का हक है। चलिए ठीक है, आप यहाँ तक आ गए। हाँ, आप भी गए। विधानसभा की अंतिम चोटी पर जाने के लिए हम लोग यहाँ तक आते हैं। चलिए अब इधर आइए करण, इधर आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट करो ना, सिर्फ मीडिया वाले हमको उधर जाने दीजिए बस। आ जाइए। करने के लिए अब ये गेट नंबर 1 है। हाँ, गेट नंबर 1 है। इधर दिखाइए तस्वीर। ये विधानसभा का गेट नंबर 1 है, और ये सिर्फ मतलब विधानसभा का परिसर ही था पूरा, लेकिन अब गेट नंबर 1 तक ये छात्र यहाँ आ चुके हैं। इधर की तस्वीर दिखाइए करण। यहाँ छात्र वहाँ नारे लगा रहे हैं, सीजीएल रद्द करो, सीबीआई जांच करो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, तमाम तरह के नारे छात्र यहाँ लगा रहे हैं। और छात्रों का हुजूम सारी बैरिकेडिंग को तोड़ता हुआ या दाएं बाएं से खेतों की तरफ से होता हुआ, जैसे भी हो, यहाँ तक अब छात्र पहुँच चुके हैं। यहाँ पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि ज़्यादातर छात्र कहते हैं कि हम यहीं तक आना चाहते थे और ये हम दिखाना चाहते थे, अब यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि इन छात्रों की नाराजगी की पर्याप्त वजह है। हर बार मैं बोलता हूँ, इतने आक्रोशित हैं, इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं, उन्हें एहसास है कि वो छले गए हैं। बार बार
हर सरकार के दौर में बार बार चले गए हैं। उन्हें लगता है कि जो भी सरकार आती है, और अभी मौजूदा सरकार जो भी हेमंत सोरेन की सरकार है, जितनी जेपीएससी में या जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई, जिसकी सीआईडी जांच कर रही है, उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं है, वो सीबीआई जांच चाहते हैं। और साथ में वो चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच के साथ साथ जेएसएससी सीजीएल की वो परीक्षा रद्द हो जिस परीक्षा को पास करके बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो एक तरह से इस मोर्चे पर झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास छात्रों का ये हुजूम पहुंच गया है। और यहां तक अगर पहुंचा है तो इसके बाद अब क्या होगा? क्या यही ये धरने पर बैठ जाएंगे? जो बहुत सारे छात्र कहते हैं हम यहीं बैठेंगे। अगर यहाँ बैठेंगे तो कब तक बैठेंगे? क्या होगा? क्या इनसे कोई संवाद का तरीका अख्तियार करेगी सरकार? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल कुछ तस्वीरें हमारे करण सहयोगी दिखाएंगे। जब किसी भी छात्र से मैं बात कर रहा हूँ बीते 8 दिनों से, जिससे भी बात कर रहा हूँ, और जिससे भी बात की मैंने 8 दिन में, सब जेन्युइन छात्र थे। जिससे भी बात कर रहा हूँ वो भीतर से भरा हुआ है। इतना आक्रोश है उसके भीतर व्यवस्था के प्रति। परीक्षा की लेने वाली जो एजेंसियां हैं, टीटीपीएल जैसी एजेंसी या जेपीएससी और जेएसएससी के प्रति इतना आक्रोश, इतना गुस्सा है कि उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है कि हम इस आंदोलन को रफ्तार देकर, धार देकर सरकार को जितना हमने झुकाया, 50-60% जितनी भी मांग सरकार ने उनकी मांगी, अब बची हुई जो मांग है भर्तियों की को रद्द करने की मांग, वो झुकाने के लिए हमारे पास यही वजह है, यही मौका है दरअसल। इसलिए छात्र किसी भी ढंग से अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही नतीजा है कि विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास छात्रों का ये हुजूम पहुंच गया भारी तादाद में। हमारे सहयोगी करण, मैं कहूँगा थोड़ा अगर आगे बढ़ के तस्वीर दिखा सकते हो तो तस्वीर दिखाओ। और अपने आप में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि विधानसभा के ठीक गेट पर, एकदम गेट पर, एंट्री गेट पर, परिसर नहीं, विधानसभा के एंट्री गेट पर, विधानसभा भवन के एंट्री गेट पर इस तरह से हजारों की तादाद में छात्र पहुंचे होंगे। ये छात्रों का आक्रोश है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो किसी भी तरह से तमाम बैरिकेडिंग और बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ने पर आमादा रहे थे और यही वजह है कि उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आए। आसमान में बहुत सारे ड्रोन भी उड़ रहे हैं। बहरहाल विधानसभा के गेट के सामने से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ तैनाती है पुलिस की अतिरिक्त। जाहिर है कि किसी सूरत में विधानसभा के अंदर दाखिल ना हो पाए छात्र। हालांकि बहुत सारे छात्र भी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम विधानसभा के अंदर दाखिल हों, हम यहाँ तक आना चाहते थे, अपना आक्रोश दर्ज कराना चाहते थे, हेमंत सोरेन की सरकार की कानों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे, तो यहाँ तक आ गए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।